आइए आज हम लोग गुण स्वर संधि व्याकरण का संधि का दूसरा भाग, पूर्व में हम लोग संधि का ये दूसरा भाग है, भाग 2। चूंकि संधि के पहले भाग में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा था, आज दूसरे भाग में गुण स्वर संधि को पढ़ेंगे। एक ही लाइनिंग में समझेंगे गुण स्वर संधि को। गुण स्वर संधि में अ और आ का मिलन 3 प्रारूपों में होता है। अ आ यदि ई से मिलता हो, ध्यान देंगे, जब कभी ये दोनों इन दोनों से मिलते हो तो क्या बनेगा? ए बनेगा, पहला प्रारूप। दूसरा, जब ये दोनों उ और उ से मिलते हो तो ये बनेगा ओ, और जब ये दोनों री से मिलते हो तो बनेंगे अर। ध्यान देने की चीज है, एक लाइन में अ आ यदि ई से मिला तो ए बनाएगा, अ आ यदि उ से मिला तो ओ बनाएगा, अ आ यदि री से मिला तो अर बनाएगा। इस प्रकार से ये गुण स्वर संधि का प्रारूप है। गुण स्वर संधि में यही 3 व्यवस्था होते हैं, यही 3 मिलन होती है गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि के ये 3 प्रारूप हैं। री से मिला और बना, उ से मिला ओ बना, ई से मिला तो ए बना। इस प्रकार से ये 3 मिलन करते हैं और तीनों का यही परिणाम होता है। आइए हम इनके उदाहरण को देखते हैं। पहले मिलन का, पहला मिलन मतलब ए का, मिलन संख्या 1, मिलन संख्या 2 और मिलन संख्या 3। मिलन संख्या 1 का उदाहरण लेते हैं कि यदि ई का तो बनेगा महा जोड़ इस, जोड़ेंगे ठीक उसी प्रकार से मां जोड़ अ जोड़ ह जोड़ आ जोड़ ई जोड़ स। ध्यान देंगे ये जो तोड़ने और जोड़ने का जो मैं तरीका दिखा रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। इसे परीक्षा में या जब भी कोई सवाल पूछे कि महा और इस जुड़कर क्या बनेगा, तो आप इसे लिख के नहीं दर्शाएंगे। ये जो कंडीशन दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। यह चीज वहां नहीं दिखाना है, वहां सिर्फ इसके बाद परिणाम देना है। ये हुआ और इसके बाद ठीक परिणाम पढ़ाएंगे जो इस प्रकार से होगा, महेश, ये बनेगा महेश। कैसे बना? तो इस चीज को दिखाने के लिए मैंने यहां किया कि संधि आपका यहां हुआ, यहां संधि बना आपका, आ और ई का संधि बना और बना ए। अब ये बन गया म ह ए हे और स, महेश। ये पहले का उदाहरण। दूसरा उदाहरण, देख सकते हैं, दिन जोड़ इस न का ई का मिलन बना ए और ये बन गया दिनेश। इस प्रकार से ये पहले चरण का मिलन है और पहले चरण में ये उदाहरण है, यह परिणाम है। हम दूसरे चरण पे आते हैं। दूसरे चरण में फिर से दूसरा चरण ओ का है। मिलन किससे? उ से होगा। किसका? तो अ आ का। तो अ आ जब उ से मिलेगा, देखेंगे कैसे होगा। यहां भी होगा महा उत्सव। समझाने के लिए आप समझ चुके हैं, फिर भी एक बार म अ ह आ उ
संधि होता है आ और उ का, बनता है ओ। अब समझाने की जरूरत नहीं है, जब वो बन गया तो बाकी को जोड़ देंगे, बन जाएगा वही। नया शब्द बनेगा महोत्सव। महोत्सव, ये नया शब्द बना। हमें महा उत्सव जोड़ने के उपरांत सिर्फ महोत्सव देना है। महा और उत्सव का मिलन महोत्सव बनाया। ये दूसरे चरण का उदाहरण है। अब तीसरे चरण के उदाहरण को देखेंगे। तीसरे चरण के उदाहरण में भी तीसरे चरण का उदाहरण तीसरे चरण का उदाहरण होगा तीसरे चरण का उदाहरण का मतलब है कि हम लोग क्या मिलना है, और मिलना है। किससे मुलाकात होगी, री से। किसका, तो अ आ का। तो अ आ जब री से मिलेगा तो अर बनाएगा। हम लोगों ने ओ को पढ़ लिया, ए को पढ़ लिया, अर बनाना बाकी था। अर का देखेंगे, तो का अ तोड़ेंगे, संधि होता है अ और री का। अ और री का ये बनता है और र में हलंत होना अनिवार्य है, यह ध्यान रखेंगे। बनेगा स, प अल्प था तो प अल्प, त अल्प है और अ मिल गया तो एक पूर्ण त बन गया। ठीक है, अब इसका र ऊपर चला जाएगा, सप्तर्षि। सप्तर्षि उच्चारण करेंगे, सप्त और ऋषि का संधि हुआ, बना सप्तर्षि। कैसे, तो सप्त और सी, उससे भी सहज उच्चारण है। यहां से यहां तक का सप्त और सी, सप्तर्षि उच्चारण बनेगा, सप्तर्षि। इस प्रकार से यह तीसरा था। अब गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में कुछ ऐसा नहीं है जो पढ़ने के लिए हो। गुण स्वर संधि में बस यही तीन मिलन है, अ आ का ई से, अ आ का उ से, अ आ का री से। अ आ का ई से ए बनाएगा, अ आ का उ से ओ बनाएगा, अ आ का री से अर बनाएगा। उदाहरण हम आपके समक्ष तीनों का रखती हैं। आगे हम आज के लिए इतना ही। अब इसमें जो कुछ भी समझ में नहीं आता हो उसे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। संपर्क सूत्र आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया जाएगा। और अगले कक्षा में हम लोग यण संधि को पढ़ेंगे। अगले कक्षा में हम लोग यण संधि पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।